Hello everyone, this is Shailesh here. Welcome you all in SK Tutorial English online classes. Today I am here with Hornbill's class 11th poem 2nd, The Laburnum Top, written by Ted Suggs. So before starting this video, I would like to request you all, please subscribe, share and like my video. So let us start. In this poem, the poem The Laburnum Top is written by Ted Hughes. It is about a repaying relationship between the laburnum tree and the goldfinch bird. ये पोयम laburnum top जो टेड हक्स ने लिखा है, ये एक रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है जो लेबनम ट्री का मतलब अमलताश का पेड़ और गोल्डफिंच एक जो येलो कलर की जो स्पेशली जो अमेरिका में वो पाई जाती है वो बर्ड, उनके बीच का एक रिलेशन वो दिखाया गया है इसमें. द येलो बर्ड हैज़ हर शेल्टर ऑन द ट्री वेयर शी फीड्स हर यंग वंस. इसमें क्या होता है कि ये जो येलो गोल्डफिंच बर्ड होती है वो अपना एक घोंसला बनाई रहती है उस पेड़ में, लेबनम टॉप में, और वहाँ पे वो अपने बच्चों को जन्म देती है और वहाँ पे उनको खिलाती पिलाती है. बट एज सुन एज द बर्ड्स लीव्स टू फ्लाई इन द स्काई द ट्रीज बिकम्स साइलेंट एंड डेथ लाइक अगेन. मीन्स उसकी जब तक वो बर्ड यानी गोल्डफिंच उस पेड़ में रहती है तब तक वो पेड़ अपने आप को अलाइव महसूस करता है, मतलब ज़िंदा महसूस करता है. और जैसे ही वो बर्ड उड़ जाती है वहाँ से, वो पेड़ फिर से एक डेथ लाइक साइलेंट हो जाता है. सो एक बहुत ही एक इमोशनल और एक सेंटिमेंटल रिलेशनशिप जो है वो एक पोएट ने जो है इसको डिस्क्राइब किया है अपनी पोएम के थ्रू. सो लेट अस स्टार्ट. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. So the poet says that he saw a laburnum tree. पोएट ने क्या देखा? एक लेबनम यानी अमलताश का पेड़ देखा. Whose leaves were yellow. उस पेड़ के जो पत्ते थे वो क्या थे? येलो हो गए थे. The tree's top is still and silent in the daytime of September month. और वो महीना कौन सा था जब पोएट ने उसको देखा पेड़ को? वो सितंबर का मंथ था और दिन का समय था, सनलाइट थी उस समय. और तो सीज़न कौन सा था? वो सितंबर का मंथ था. इसका मतलब सीज़न क्या था? वो ऑटम सीज़न. सो इट्स ऑटम सीज़न एंड ऑल द सीड्स ऑफ द ट्री had fallen. यहाँ पे क्या कह रहा है कि a few leaves yellowing and all seeds fallen. उसके सारे जो सीड्स थे जो वो थे वो झड़ गए थे, गिर गए थे. ठीक है. लेबनम टॉप जो होता है वो एक शॉर्ट ट्री होता है और उसकी जो फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं, वो सब येलो कलर की होते हैं और उनकी ब्रांचेस हैंगिंग ब्रांचेस होती हैं और उनके जो सीड्स होते हैं वो बहुत ही पॉइजनस होते हैं. ओके. सो हियर द पोएट्स हैज़ यूज्ड द वर्ड येलो. यहाँ पर पोएट ने येलो जो वर्ड यूज़ किया है वो लीव्स के लिए किया है और सनलाइट दोनों के लिए किया है यहाँ पे. और येलो जो एक सिम्बलाइज करता है साइलेंस को, डेथ को और ब्यूटी को. ओके. सो ही डिस्क्राइब्स द होल सीन ऑफ द ट्री विद दिस कलर. उसने पेड़ को, यानी जो कि पेड़ भी येलो कलर का है और सनलाइट, सितंबर सनलाइट, ये भी येलो कलर का सनलाइट का रोशनी. ओके. So in this lines September sunlight में जो पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है वो है आपका एलिट्रेशन. ओके. सो एलिट्रेशन मीन्स इसमें एस और एस लेटर, फर्स्ट लेटर जो एस और एस वो आपका सेम है, इसलिए इसमें एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है. ओके. और सितंबर सनलाइट हो गया. और सो कम टू द नेक्स्ट लाइन्स. टिल द गोल्डफिंच कम्स इट विद अ ट्विचिंग चर्प, अ सडननेस, अ स्टार्टमेंट एट अ ब्रांच एंड. ओके. देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड abrupt, she enters the thickness and a machine startups
of chittering and a tremor of wings and thrilling. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She strokes it full, then flirts out to a branch end, showing her bird face identity mask. So here, the goldfinch bird comes to end the death-like scene of the tree. यानी पेड़ अभी ऐसे ही था, बिल्कुल डेथ लाइक पड़ा हुआ था. तब तक वहाँ पे कौन आता है? गोल्डफिंच बर्ड. वो बर्ड आती है एंड मेक्स अ सडन चर्प साउंड. ठीक है, ट्विचिंग चर्प. और वो चर्पिंग यानी चहचहाती है तुरंत आके. द बर्ड वाइल बीइंग रैपिड अलर्ट एंड प्रिकॉशंस लाइक अ लेजर्ड. और वो बिल्कुल सडननेस, अचानक से स्टार्टमेंट यानी सबको चौंकाते हुए. एट अ ब्रांच एंड, ब्रांच के एंड पे आके बैठती है. देन स्लीक एज अ लेजर्ड. ओके, यानी वो बिल्कुल अलर्टनेस के साथ, प्रिकॉशंस के साथ, जैसे कि लेजर्ड बिल्कुल सावधानी से आगे बढ़ती है. तो वो चिड़िया भी, गोल्डफिंच, वो भी जो है बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ आगे बढ़ती है. सो यहाँ पे उसकी कंपेयर किया गया है लेजर्ड से. यानी यहाँ पे सिमली का यूज़ हुआ है. ओके, पोएटिक डिवाइस सिमली. एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, अलर्टनेस के साथ, और एब्रप्ट मतलब रैपिडली, तेज़ी से. शी एंटर्स द थिकनेस, यानी वो पेड़ की अंदर वो एंटर कर जाती है. एज शी मूव्ड टूवर्ड्स द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, हर यंगर वंस स्टार्टेड चर्पिंग एंड डूइंग वाइब्रेशन विद विंग्स. द मशीन स्टार्ट्स अप, यानी शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप. और वो पेड़ के अंदर वो एंटर करती है और मशीन स्टार्ट्स अप का क्या मतलब है यहाँ पे? मीन्स ये हर यंगर वंस, इसके जो बच्चे होते हैं, स्टार्टेड चर्पिंग, वो उसको देख के खुश हो के बिल्कुल चहचहाने लगते हैं. एंड डूइंग वाइब्रेशन विद विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं कि अब उनकी मदर जो है वो उनके लिए खाना लाई है. ओके, ऑफ चिटरिंग, यानी चिटरिंग मीन्स साउंड ऑफ चैटरिंग, वही चहचहाने की आवाज़. एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, और मीन्स वाइब्रेशन ऑफ द विंग्स, पंखों को फड़फड़ाने की आवाज़. एंड ट्रिलिंग. ओके, और इस तरह से द होल द ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स, जो पूरा पेड़ होता है वो ट्रैम्बलिंग करने लगता है, यानी हिलने लगता है, शेकिंग करने लगता है. और थ्रिल, उसमें एक थ्रिलिंग आ जाती है, अजीब से एक एक्साइटमेंट आ जाता है उस पेड़ के अंदर. मीन्स बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स एंड द यंगर वंस, द ट्री स्टार्ट्स टू शेक एंड थ्रिल. सो द पोएट हैज़ गिवन टू अपोजिट सिनेरियोज ऑफ द ट्री. यहाँ पर पोएट ने पेड़ के दो दृश्य बताए हैं. जैसे क्या है? द ट्री फर्स्ट बीइंग डेथ लाइक, पहले तो पेड़ बिल्कुल एक निर्जीव की तरह वो पड़ा रहता है वहाँ पे. एंड स्टिल एंड देन गिविंग लाइफ एंड शेल्टर टू बर्ड एंड यंग वंस. और एक तो वो निर्जीव पड़ा रहता है, दूसरी तरफ जैसे उसके अंदर बर्ड आती है तो वो बिल्कुल एक्साइटमेंट उसके अंदर आ जाता है, और एक नई लाइफ उसके अंदर आ जाती है. और वो बर्ड को और उनके बच्चों को एक शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है और फूड प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, सो एक नई लाइफ, वो उसके खुद के अंदर भी एक नई लाइफ आ गई. और सेकंड थिंग कि वो उस बर्ड को और उसके यंगर वंस को भी एक नई लाइफ प्रोवाइड कर रहा है. ओके, सो हियर it is the engine of her family. It is the engine of her family. She strokes it full, then flared out to a branch end, showing her barred face identity mask. So यहाँ पे कहा गया है कि the laburnum tree and the goldfinch bird is the engine of the family. Means एक laburnum tree उस फैमिली की इंजन क्यों है? क्योंकि वहाँ पे वो उन्होंने उस बर्ड ने अपना घोंसला बनाया, अपना नेस्ट बनाया, उसको शेल्टर वहाँ प्रोवाइड किया है. और दूसरा वो जो पेड़ की जो लीव्स है, उस लीव्स को वो बच्चे
खाते हैं और वो अपनी लाइफ को उनको एक लाइफ वो पेड़ उनको प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए वो पेड़ यानी लेबनम ट्री उसकी फैमिली का क्या है, इंजन है। और गोल्डफिंच बर्ड, ऑफ कोर्स गोल्डफिंच बर्ड आल्सो द मदर बर्ड, शी इज़ आल्सो द इंजन ऑफ हर फैमिली, क्योंकि वो भी दूर से उड़ के और बच्चों के लिए खाना प्रोवाइड करती है, उनको उनके लिए खाना लाती है। और उनके लिए उसने जो शेल्टर दिया है, वो घोंसला जो है उस बर्ड ने बनाया है, गोल्डफिंच बर्ड ने। ये लेबनम ट्री और दोनों मीन्स गोल्डफिंच बर्ड दोनों ही क्या हैं, उसकी फैमिली के लिए एक इंजन का काम करते हैं। ओके, she provides food to her younger ones and moves to the other branch end, and her dark colored stripped face is visible as her body is yellow colored and hides behind the yellow leaves of the tree. Okay, यहाँ पर क्या कह रहा है कि then flirts, she strokes it full. Okay, she strokes it full, यानी अपने बच्चों को क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है फूड अपने फैमिली को। ओके, देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और फिर वो क्या करती है, वो मूव कर जाती है ब्रांच के दूसरे एंड पे। ओके, शोइंग हर बार्ड फेस, बार्ड मीन्स क्या होता है, स्ट्रिप्ड वन। ओके, यानी धारीदार। उसके फेस पे यानी उसके जो माउथ का पोर्शन है वहाँ उसमें क्या है, स्ट्रिप्स हैं, बार्ड यानी ब्लैक स्ट्रिप्स कह सकते हो आप। आइडेंटिटी मास्क, और यही उसकी आइडेंटिटी है, ये बार्ड फेस उसकी आइडेंटिटी है। मीन्स हर डार्क कलर्ड स्ट्रिप्ड फेस इज विजिबल एज हर बॉडी इज़ येलो कलर्ड, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी येलो है, केवल जो उसका फेस का एरिया है और फेस से लेकर गर्दन तक का वो उसका ब्लैक कलर का स्ट्रिप्ड है, तो वो उसकी आइडेंटिटी है, फेस आइडेंटिटी मास्क। ओके, इज इट क्लियर? ओके, सो हियर that the tree trembles, this is what, this is alliteration. Okay, and here she enters the thickness and a machine starts up, and bird, it is the engine of her family. ये दोनों मेटाफर का यूज़ हुआ है यहाँ पे। और वन मोर थिंग, शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, ये तीनों मेटाफर है। मीन्स अगेन आई एम टेलिंग, शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, दिस लाइन, and it is the engine of her family, this line, and showing her barred face identity mask, this line. This is what, this is metaphor. Metaphor क्या होता है, you know, एक डायरेक्ट कंपेरिजन होता है from one object to another object और one thing to another thing. Okay, so यहाँ पर ये एक डायरेक्ट कंपेरिजन किया गया है इसकी अलर्टनेस को लेजर्ड के अलर्टनेस से, स्लीक एज अ लेजर्ड, और शी एंटर्स द थिकनेस ऑफ एंड मशीन स्टार्ट्स अप। तो मशीन क्या है, मशीन का डायरेक्ट कंपेरिजन किया गया है, यानी chittering of the birds and the fluttering of the wings is compared directly to the running of machines. Okay, and engine of the family, तो engine of the family यानी वो goldfinch bird and the Lebanon top tree, it is directly compared with the engine. Okay, so like this. Then with the airy delicate whistle, chirping chirp whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. Okay, here after reaching the end of the branch, यहाँ पे अभी तक क्या था कि वो ब्रांच के एंड पे जाके वो गोल्डफिंच फिर से जाके बैठ जाती है। The bird makes a sweet chirping sound. Here what is saying? Then with the airy delicate whistle chirping, whispering. Okay, so after reaching the end of the branch, the bird makes a sweet
chirping sound just like whispering and flies away towards the infinite sky. And she launches away मतलब flies away towards the infinite, means towards the infinite sky. And the laburnum subsides to empty. और क्या होता है फिर? The laburnum tree, it again makes the laburnum tree silent and death-like. यानी वो चिड़िया जो होती है वुडफिंच, वो जाके ब्रांच के एंड पर फिर से बैठ जाती है अपने बच्चों को खाना दे के, और फिर से वो चहचहाती है, एक उसकी डेलिकेट विस्लिंग साउंड, विस्लिंग चर्पिंग साउंड उसकी सुनाई देती है, और फिर वो वहाँ से उड़ जाती है, लॉन्च अवे मीन्स फ्लाइज अवे, वहाँ से उड़ जाती है और दूर आकाश में वो चली जाती है. और क्या होता है? द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी. और लेबनम ट्री जो होता है फिर से वो उसके जाने के बाद खाली पड़ जाता है, सूना पड़ जाता है, मीन्स वो फिर से साइलेंट हो जाता है और डेथ लाइक हो जाता है. ओके, सो here some poetic devices are used. Again, I am telling that, like I told that metaphor. What metaphor, in which line metaphors are there? Now personification, I am telling the line, the wild tree trembles and thrills. Tree trembles, the whole tree trembles and thrills. This is what personification means. पेड़ ट्रैम्बल कर रहा है, शेक कर रहा है और थ्रिलिंग कर रहा है, मतलब उसमें अंदर एक्साइटमेंट है. सो दिस इज व्हाट personification. Personification is what means. Personification means in any unanimate object, the quality of animate objects, the quality of animate it shows, then it is known as personification. मीन्स अगर किसी निर्जीव चीज़ों में हम सजीव चीज़ की कल्पना करते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है. ओके, सो एंड ट्रांसफर एपिथेट इज यूज्ड हियर. हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क. इसमें कौन सा यूज़ किया गया है? बार्ड फेस, जो स्ट्रिप्ड फेस को उसकी आइडेंटिटी मास्क बताया गया है, वो आपका ट्रांसफर एपिथेट है. ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टूड.